नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में 20, 21, 22 और 23 जुलाई से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। इस बीच जो करंट अफेयर का वीडियो नहीं पाया था वो हमारे स्वास्थ्य की वजह से नहीं पाया था, हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य में नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू किया गया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 3,848 लाभार्थियों को ऑनलाइन 17.42 करोड़ की वित्तीय सहायता भी हस्तांतरित की है। राज्य सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय मदद बढ़ा रही है। अब हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। पहले उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? संयुक्त प्रांत था। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम गोविंद वल्लभ पंत था। यह गोविंद वल्लभ पंत थे। राज्य की पहली विधानसभा 8 मार्च 1952 को अस्तित्व में आई, या 8 मार्च 1952 को पहली बैठक हुई या विधानसभा सत्र लगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 है, जो भारत की कुल जनसंख्या के 16.49% है। जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता दर 67.25% है। राजकीय दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। विधानसभा सीट यहाँ पर 404 है, जिसमें से 1 एंग्लो इंडियन है। विधान परिषद सीट 100 है। लोकसभा सीट 80 है। राज्यसभा सीट 31 है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात सही है। इस मिशन की मदद से यूएई का लक्ष्य पहली बार नए दैनिक और बदलते मौसमों का अध्ययन करते हुए मार्टियन वातावरण की पूरी जानकारी उपलब्ध कराना है, यानी मंगल ग्रह के वातावरण की पूरी जानकारी हासिल करना है। जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से 1:58 पर लाल ग्रह के लिए यह होप मिशन लॉन्च किया गया। यह मानव रहित होप मंगल मिशन की 7 महीने की यात्रा के बाद फरवरी 2021 तक मंगल की कक्षा में प्रवेश करने की उम्मीद है। कब तक? फरवरी 2021 तक। होप मिशन की आगे की यात्रा दुबई के मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र द्वारा ट्रैक की जाएगी। इस लॉन्च के बाद यूएई अगले 100 वर्षों के अंदर मंगल पर मानव बस्ती बनाने का लक्ष्य भी बना रहा है। यूएई के राष्ट्रपति कौन हैं? तो राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान है। राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 नेशनल मंडेला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यह किसने जीता है? तो गिगियन डॉक्टर मोरिसाना कायट और ग्रीस की मारियाना वर्दिना यानिस को 2020 नेशनल मंडेला पुरस्कार विजेता चुना गया है या दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष निजानी मोहम्मद बंदे ने पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है,
जो उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र हर साल 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे जयंती कब मनाया जाता है, या मंगल पांडे जन्म जयंती कब मनाया जाता है? तो मंगल पांडे जन्म जयंती 19 जुलाई को मनाया जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी 19 जुलाई सही है। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 19वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। तत्कालीन अंग्रेजी शासन ने उन्हें बागी करार दिया, जबकि आम हिंदुस्तानी उन्हें आज़ादी की लड़ाई के नायक के रूप में सम्मान दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में सन 1984 में एक डाक टिकट जारी किया गया था। किस सन में? 1984 में। इनका जन्म 19 जुलाई 1831 में हुआ था। मृत्यु 8 अप्रैल 1957 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी 20 जुलाई सही है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई 1924 को अंतरिक्ष शतरंज संघ की स्थापना की गई थी। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाने का सुझाव यूनेस्को द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी ग्रैंड प्री 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड किसने जीता है, या कहें यह रेस किसने जीता है? तो यह चैंपियनशिप लुइस हैमिल्टन ने जीता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर लुइस हैमिल्टन सही है। लुइस हैमिल्टन ने हंगरी के मोगोरोड हंगरी में फार्मूला 1 हंगरी ग्रांड प्री 2020 रेस जीता है। दूसरे स्थान पर मैक्स वेरस्टापेन डच के रेडबुल और तीसरे स्थान पर वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज फिनलैंड रहे हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। मुद्रा हंगेरियन फोरिट है। राष्ट्रपति जानोस एडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास द एंड गेम किसके द्वारा लिखा गया है? तो अपराध लेखक, जैसे हिस्ट्री लेखक होते हैं वैसे अपराध लेखक एस हुसैन जैदी ने एक नया उपन्यास द एंड गेम लिखा है जो राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है। पुस्तक को हार्पर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस उपन्यास में राज्य सुरक्षा, रक्षा सेवाएं और खुफिया एजेंसियों जैसे एक्सक्लूसिव क्लाइमेक्स तक सभी शामिल किया गया है। इसके अलावा एस हुसैन जैदी द्वारा ब्लैक फ्राइडे, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, डोगरी टू दुबई और वाइकुला टू बैंकॉक भी लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक का हाल ही में निधन हो गया है जिसने 2013 में ओबामा द्वारा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया था? बराक ओबामा अमेरिका के जो राष्ट्रपति रह चुके हैं। रेव मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ काम करने वाले और नागरिक अधिकारों की वकालत करने वाले द रेव कार्डी टिंडेल विवियन का निधन हो गया है। किसका? कार्डी टिंडेल विवियन का। इसके अलावा उन्होंने साउथ क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व किया और 2012 में इसके अंतरिम अध्यक्ष बन गए थे। इसके अलावा विवियन ने वोटिंग राइटर्स एक्ट पारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जब उन्होंने सेल्मा
अलबामा में अश्वेत मतदाताओं को पंजीकृत कराने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCL टेक की नई चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत की सबसे धनी महिला रोशनी नडार मल्होत्रा को नोएडा स्थित IT कंपनी HCL टेक की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। गैर कार्यकारी निदेशक पहले किस पोस्ट पर थी? गैर कार्यकारी निदेशक के पोस्ट पर थी। रोशनी नडार मल्होत्रा की नई भूमिका के लिए नियुक्ति तुरंत प्रभावी हो गई है, मतलब ये तुरंत कार्यभार ग्रहण कर चुकी हैं। वह अपने पिता शिव नडार की जगह लेंगे। किसका? शिव नडार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में रिटायरमेंट का ऐलान किया है? तो जर्मनी फॉरवर्ड खिलाड़ी और विश्व कप विजेता टीम के सदस्य आंद्रे सुरले ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 2014 में अपने देश के लिए फीफा विश्व कप जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने जर्मनी के लिए खेले 57 मैचों में कुल 22 गोल किए थे। ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर 20 और 21 जुलाई का। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाल ही में राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। ये किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, यानी ऑप्शन ए मध्य प्रदेश सही है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। इनका इलाज 11 जून से लखनऊ में किया जा रहा था, जिसके बाद लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। उनके इलाज के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्हें 2018 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसके बाद 2019 में मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। 1947 में सेंट्रल प्रोविंस व बरार में बघेलखंड तथा छत्तीसगढ़ रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश नामक स्टेट बनाया गया, जिसकी राजधानी नागपुर थी। 1947 में उत्तरी रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बना, जिसकी राजधानी रीवा थी। रीवा वही है जहां अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट की उद्घाटन किया है, तथा इसके बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई, जिसकी राजधानी भोपाल बनाया गया। ये था मध्य प्रदेश का थोड़ा सा इतिहास। इस मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, महाराष्ट्र व गुजरात है। बता दें कि छत्तीसगढ़ पहले राजस्थान में ही मध्य प्रदेश में ही था, बाद में इसको अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 931 है। 931 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। साक्षरता दर 68.95% है। राजकीय दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। विधानसभा सीट यहाँ पर 230 है। राज्यसभा सीट 12 तथा लोकसभा सीट 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोदर्पण पहल भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत शुरू किया जाएगा? तो मनोदर्पण जो पहल है भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। 21 जुलाई को मानव संसाधन और विकास मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मनोदर्पण पहल शुरू करेंगे। छात्रों को उनकी मानसिक भलाई के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए यह पहल शुरू की जा रही है। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का मानना है कि
शैक्षणिक महत्व के साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। इससे देश में मानव पूंजी आधार को मजबूत करने में मदद मिलेगा। साथ ही इस पहल से देश में कामकाजी आयु की कुल उत्पादकता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो इसे 2022 तक स्थगित कर दिया गया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी 2022 सही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा इस साल अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले पुरुषों के T20 विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित करके 2022 में आयोजित किए जाने की आधिकारिक घोषणा की गई है। आईसीसी बोर्ड ने T20 विश्व कप को अक्टूबर-नवंबर 2022 में करने के अलावा भारत में होने वाले 2023 के एकदिवसीय विश्व कप को अपनी निर्धारित समय सीमा फरवरी-मार्च को अक्टूबर-नवंबर 2023 तक आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। ये कौन किया है? आईसीसी बोर्ड ने। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? तो मुनु साहनी हैं तथा आईसीसी का मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किन किन देशों के साथ सेफ गार्ड ड्यूटी जारी रखेगा? तो भारत जो है चीन, वियतनाम और थाईलैंड के साथ जो है सेफ गार्ड ड्यूटी जारी रखेगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। 19 जुलाई 2020 को व्यापार उपचार महानिदेशक ने घोषणा की है कि चीन, वियतनाम और थाईलैंड से आयात होने वाली सौर कोशिकाओं पर, सौर कोशिकाओं मतलब सोलर पैनल की जो सब हैं उनसे रिलेटेड है, पर सेफ गार्ड ड्यूटी 31 जुलाई 2020 से 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। हालांकि इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों को छूट दी जा गई है। बता दें कि आयात शुल्क सभी सौर उत्पादों पर लगाया जाना है, चाहे वह पैनल हो या मॉड्यूल। कुछ देशों के सोलर सेल के आयात से घरेलू उद्योग प्रभावित हो रहा है, इसलिए घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए इन पर अंकुश लगाना आवश्यक है। सेफ गार्ड ड्यूटी क्या है, इसके बारे में समझते हैं। यह विश्व व्यापार संगठन के एक सदस्य को अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए किसी उत्पाद के आयात को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है, सेफ गार्ड ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अमेरिका द्वारा कौन सा युद्धाभ्यास किया जा रहा है? तो हाल ही में भारत और अमेरिका द्वारा पासेक्स जो है युद्धाभ्यास किया जा रहा है, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। 20 जुलाई 2020 को अमेरिका नौसेना के वाहक USS निमित्ज ने मध्य पूर्व में भारतीय युद्धपोतों के साथ समुद्री अभ्यास किया। पासेक्स अभ्यास एक ऐसे समय में किया जा रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा तनाव पर है, यानी भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अपने चरम पर है। USS निमित्ज दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत है। दक्षिणी चीन सागर में इसकी तैनाती हुई है। किसकी? USS निमित्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण भारतीय मसालों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 23% की वृद्धि जो है भारतीय मसालों की निर्यात में की गई है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी 23% सही है। जून 2020 में साल 2019 के जून महीने की तुलना में भारतीय मसाले की निर्यात में 23% की वृद्धि हुई है। जून 2020 में 359 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की गई है, यहाँ पर मिलियन है। जून 2020 में देश का कुल निर्यात 21.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि जून 2019 में यह 25.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
कुल निर्यात में 12.41% की गिरावट आई है। यहाँ पर कुल निर्यात की बात हो रही है। निर्यात किए जा रहे मसालों में मिर्च, अदरक, इलायची, धनिया, हल्दी, अजवाइन, मेथी, जायफल, पुदीना इत्यादि शामिल है। पूरे विश्व में लोग प्राकृतिक तरीकों से कोविड-19 स्थिति के कारण प्रतिरक्षा को बढ़ा रहे हैं, अपने अपने प्रतिरक्षा को, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहे हैं, जिसके लिए पूरा विश्व भारतीय मसाले को प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए मान्यता दे रहे हैं। प्रमुख आयातक देश कौन कौन हैं? यूएई है, फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, चीन, बांग्लादेश और फ्रांस है। कोविड-19 के कारण भारतीय मसालों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो भारतीय मसालों में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी 23% सही है। जून 2020 में साल 2019 के जून महीने की, यहाँ जून 2020 है और यहाँ जून 2019 है, इन दोनों में तुलना की जा रही है। महीने की तुलना में भारतीय मसाले के निर्यात में 23% की वृद्धि हुई है। जून 2020 में 359 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की गई है। जून 2020 में देश का कुल निर्यात 21.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जबकि जून 2019 में 25.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यहाँ पर कुल निर्यात की बात हो रही है, न कि सिर्फ मसाले की। कुल निर्यात में इस प्रकार 12.41% की गिरावट आई है। किसके अपेक्षा? 2019 की अपेक्षा 2020 में। निर्यात किए जा रहे मसाले में मिर्च, अदरक, इलायची, धनिया, हल्दी, अजवाइन, मेथी, जायफल, पुदीना इत्यादि शामिल है। पूरे विश्व के लोग प्राकृतिक तरीकों से कोविड-19 स्थिति के कारण अपनी अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ा रहे हैं, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहे हैं, जिसके लिए पूरा विश्व भारतीय मसाले को प्रभावी प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए मान्यता दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चीन का मुकाबला भविष्य में करने के लिए प्रशांत महासागर में नौसैनिक जहाज क्वीन एलिजाबेथ को तैनात करेगा? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम जो है, चीन का मुकाबला जो है प्रशांत महासागर या कहें दक्षिणी चीन सागर को करने के लिए क्वीन एलिजाबेथ युद्धपोत को तैनात करेगा, यानी यहाँ पर यूके ऑप्शन डी सही है। ब्रिटेन की सेना चीन का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के एक हिस्से के रूप में प्रशांत महासागर में क्वीन एलिजाबेथ वाहक को तैनात करेगी। चीन द्वारा शुरू किए गए हांगकांग कानून की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। अभी हाल ही में चीन ने हांगकांग पर अपना नया कानून थोपा है, जिसके कारण चीन के पूरे विश्व में आलोचना हो रही है। कानून के तहत चीन का अब हांगकांग के रक्षा और बाहरी मामलों पर नियंत्रण है। हांगकांग के प्रमुख व्यापार साझेदार कानून द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों की शिकायत कर रहे हैं। इससे अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। बता दें कि अमेरिका और हांगकांग के बीच बहुत बड़ा व्यापार समझौता हुआ है, जिसके कारण अब चीन जो है उसको प्रभावित कर रहा है। इसलिए अमेरिका और चीन में यह तनाव बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पी प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए पी प्रवीण सिद्धार्थ सही है। 2001 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी पी प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थ पहले से ही राष्ट्रपति सचिवालय में स्पेशल ड्यूटी के अधिकारी के रूप में सेवारत हैं। ये विक्रम सिंह का जगह लेंगे, जिन्हें अब शिपिंग मंत्रालय का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। फिर से मैं क्वेश्चन दोहराता हूँ, भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो दिल्ली में किया गया, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर दिल्ली सही है। केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह द्वारा नई दिल्ली में चेल्मस्फोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया। सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा को भारत में ई मोबिलिटी को सर्वव्यापी और सुविधाजनक बनाने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सहयोग से एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। किसे? इस प्लाजा को। भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा में इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग लगाए गए हैं, जो उपभोक्ता के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग समस्या का समाधान और सुविधाजनक बना देगा तथा इससे खराब वायु गुणवत्ता को सुधार करके उसे स्वास्थ्य के लिहाज से हरित एवं बेहतर बनाने के लिए भी लॉन्च किया गया है। बता दें कि वित्त वर्ष बजट में हाल ही जो इस साल का वित्त वर्ष बजट था उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 5000 इसी प्रकार से चार्जिंग केंद्र खोले जाएंगे भारत में और सबसे ज़्यादा मुंबई में खोले जाएंगे, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण ये सब जो है योजनाएं ठंडे बस्ते में चली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लॉन्च किया है, तो दिल्ली ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लॉन्च किया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए दिल्ली सही है। दिल्ली के मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत अगले 6 से 7 महीनों में राशन की होम डिलीवरी हो जाएगी और साथ ही इसे केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया जाएगा। बता दें कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना भारत के 20 राज्यों में लागू हो चुका है। पहले 17 था लेकिन अब 17 से 20 हो चुका है। इस योजना से लाभार्थियों के घर पर ही राशन पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए अभी उन्हें राशन की दुकानों पर जाना पड़ता है। दिल्ली के बारे में जानेंगे। दिल्ली को 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित राज्य घोषित किया गया। 1991 में 59वें संविधान संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। कब? 1991 में। और ये संविधान संशोधन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 69वां। वहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। उप राज्यपाल वहाँ के अनिल बैजल हैं। ये था आज का हमारा प्रमुख मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।